एक बाइबल और एक कुरान मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाड़ी की जो सामने है ना वो पर रख देता हूँ, हाँ, क्योंकि जब डैशबोर्ड कोई पे। पुलिस अगर आपने, क्योंकि रात है भाई अभी 1 बज गया, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, कोई पुलिस अगर गाड़ी पास करेंगे ना, तो फिर जब पहले देखता है भगवत गीता, मेरा मेरा मुँह में ये बड़ा-बड़ा दाढ़ी है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्यों कौन है? मौलाना है ये क्या ठाकुर है, क्या पंडित है? फिर पास में बाजू में रखा है बाइबल, फिर कुरान। तो तो सवाल करती है, कौन है? रिलीजन क्या है? सुनो, अपने गीता भी मौलाना सब पढ़ती हो? तो बिल्कुल ज़रूर पढ़ता हूँ। हाँ। दावत बहुत हम्म, अच्छे तरीके से होती है, और ये एक फ़ायदा है, जब भगवत गीता देखते हैं ना, तो रात में वो पुलिस वगैरह जितने भी है ना, वो मेरा गाड़ी कोई साहस नहीं करता, छोड़ देता है, मौलाना जी अच्छे आदमी है, छोड़ दो। जाने दो। जबरदस्त। ये तो सेल्फ सेल्फ डिफेंस का सेल्फ डिफेंस भी और स्टडी भी। हाँ जी, जी। जबरदस्त, माशाल्लाह ब्रदर राहुल, जबरदस्त। अच्छा ब्रदर राहुल। और जी एक बात जी जी कहना चाहता हूँ आमिर भाई यहाँ पर। जी मैं जी। शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह भगवत गीता का तौहीदी भाष्य, ओ, ठीक है? अच्छा, लिख गीता लिख का रहे पूरा हैं। व्याख्या, जी, शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चैप्टर का 22 तक मैंने लिख लिया। एक गाड़ी में ट्रैवल करते-करते मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मेरे पास सारे किताबें मौजूद है। तौहीदी माशाल्लाह। भाष्य इंशाअल्लाह अ, आएँगे इंशाअल्लाह 1000 माशाल्लाह। सफ़ा इंशाअल्लाह, एज़ इट वो इज़ हो की तरह इंशाअल्लाह। 1000 पेजेस का, माशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, मगर अल्लाह ये अकबर। भगवत गीता का जो भाष्य आप लिखने जा रहे हैं, ये बांग्लादेशी भाषा में होगा? बेंगली जवान में मैं पहले लिखूँगा इंशाअल्लाह, फिर अगर इसके ऊपर अगर कोई हिंदी, इंग्लिश अगर कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। तो इसको, हाँ, इसको ऐसे करते जाए ना, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाए ना आपके पास, ठीक है, जी। तो वैसे वैसे साथ साथ आप ना उसकी हिंदी भी ट्रांसलेट करवाते जाएं, क्योंकि एक साथ बाद में मुश्किल काम होगा, साथ साथ होता जाएगा। ये मेरा सजेशन है। जी, इंशाअल्लाह मैंने सतत भाई के साथ भी बात किया। तो हम्म, बांग्ला से हिंदी एक साथ 2 भाषा की महारत अगर कोई आदमी है, तो चैनल पे भी मैंने उसके साथ रब्ता करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं देंगे इंशाअल्लाह। 18 हम्म, अध्याय पूरा मैंने तो शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरा एक ख्वाब था। अच्छा, लगभग माशाल्लाह। 4-5 साल से मैंने ख्वाब देखा। जो भगवत गीता के भाष्य तो लगभग 50-100 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा मेरे पास है। वो जो हम्म, शिवा की भाषा, वैष्णवी, अद्वैतीय सारे वगैरह। तो मैंने हम्म, सोचा क्यों भगवत गीता के तौहीदी भाष्य में क्यों नहीं? हाँ हाँ हाँ, और भगवत क्या गीता बात। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और भगवत गीता 8 चैप्टर है ना, बहुत सी ऐसी फिलॉसफी है जो इस्लाम से जाती है, कुछ नहीं जाती है। इंशाअल्लाह पूरा तरह से कवर करेंगे। और भगवत गीता का अगर टीका टिप्पणी जब देंगे तब पर ये लिखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह हम्म, सारे चले आएँगे। वो जो चैप्टर 17 के अंदर पहले 4 उपासना के बारे में लिखा है। फिर 4 से लेकर हम्म, 8 तक जो भोजन के बारे में लिखा है, वो अब हम्म, रिपीटिंग आपको आ जाएँगे, पूरा आ जबरदस्त। जाएँगे। पूरा हिंदुइज़्म और इस्लाम का पूरा थियोलॉजी एंड मसला मसाइल जितने भी है ना, पूरा आ जाएँगे। हम्म, उसका जो भक्तिवाद हमारे पास भी सूफीवाद है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, सारे आ जाएँगे इंशाअल्लाह। इसके अंदर अकायद भी आएँगे, मसाइल भी आएँगे, कुछ हम्म, फिलॉसफी, भगवत गीता कुछ साइंटिफिक एरर उससे मैं कंपेयर, जबरदस्त जबरदस्त। तो साइंटिफिक एरर है, लेकिन इस आयत कुरान के अंदर सही तरह से लिखा है। जबरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह, ब्रिलियंट आइडिया। और अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। इसको बिल्कुल तैयार करें, और जब ये मुकम्मल होता है, इसकी साथ साथ हिंदी के अंदर भी हो, ताकि हम भी इसको ऑर्डर कर सकें। तो ये बड़ा जरूरी है। इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। और जी। जो लोग मेरे हिंदुइज़्म के अपन, ऊपर जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पेजेज़ तो मार्केट में हो गया, आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुइज़्म के ऊपर सिर्फ 2 वॉल्यूम के ऊपर। अच्छा, तमाम आपकी जो बुक्स हैं वो इकट्ठी हो गई हैं? हम्म, है ना? वो अलग बुक्स है। हिंदुइज़्म की जो बुक है, 2 किताब मेरा है। एक इस्लाम आदर्श और एक कलंक इस नाम के ऊपर, और उसका ये दूसरा हिस्सा सेकंड वॉल्यूम इस दिसंबर में इंशाल्लाह शाया हो जाएँगे। पहले तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
लगभग 5000 मैंने शाये किया था, वो भी पूरा तरह से कंप्लीटली बिक गया वो। तो सेकंड वाले में इंशाल्लाह दिसंबर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला कामयाब करे जी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये बड़ा यूनिक किस्म का दोस्तों भगवत गीता का भाष्य आने को जा रहा है, तौहीदी भगवत गीता या तौहीदी भाष्य, यूनिक, जी, जी। वेरी यूनिक। तो भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है धार्मिक ग्रंथों में, जिनको हिंदू मानते हैं, तो यकीनन ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसके ऊपर जो भाष्य आएगा ब्रदर राहुल का, यकीनन हम जरूर इसको पढ़ना चाहेंगे। मैं तो जरूर पढ़ूंगा, हिंदी के अंदर जैसे ही आता है तो मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा, इंशाल्लाह मजा आएगा, जबरदस्त। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि मायापुर जो है ना आमिर भाई, मेरा घर से लगभग 45 किलोमीटर मायापुर। ठीक। प्रभुपाद जी का भी घर भी हमारा घर से लगभग 150 किलोमीटर होंगे कलकत्ता में। ओहो, वाह। चैतन्य महाप्रभु का घर भी मेरा घर से लगभग 50 किलोमीटर होंगे। जबरदस्त। तो पूरा वैष्णवी ये काल तो है ना, आपने, वो मेरा। हाँ, ये आपके इर्द गिर्द है, ये तो आपने स्कंद पुराना वाला डिस्क्रिप्शन दे दिया जो राम जन्मभूमि के लिए ढूंढा था इन्होंने, इतना किलोमीटर दूर, इतना किलोमीटर दूर, अब ये ढूंढेंगे। मैप ना दे, ये मैप करने बैठ जाएंगे। बड़े कामिल लोकेशन। इनको खुश होना चाहिए, इनको खुश होना चाहिए कि भगवत गीता के ऊपर, भाष्य के ऊपर दोबारा से काम हो रहा है, दोबारा सिलसिला चल रहा है, इनको खुश होना चाहिए। देखें भगवत गीता की तरफ, ठीक है पढ़ने वाली पुस्तक है, सारे लोग पढ़ते हैं, मगर इन्होंने काम छोड़ दिया हुआ था। तो अब ये खुशी की बात है कि दोबारा से एक नए सिरे से रिसर्च आ रही है। कोई पता नहीं है ब्रदर राहुल का भाष्य आए तो आज से 500 साल बाद कहें कि ब्रदर राहुल ने भगवत गीता में तब्दीली कर दी है, जैसे अब कहते हैं मुगलों ने 500 साल पहले की थी। ये अच्छा पॉइंट है। हाँ ये हो सकता है, जी जी, ये हो सकता। नहीं तो ये कह सके कि मतलब कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लग रहा है, चलो इनका हुसैन निकाल लेते हैं, राहुल रख लेते हैं, ये अपना वाला नाम है, आचार्य राहुल जी। जी अच्छा आमिर भाई, आपको भगवत गीता के बारे में और एक नुक्ता देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए भगवत गीता का सबसे पुराना जो भाष्य है ना, वो है स्वामी शंकराचार्य का। जी जी। इससे पुराना और कोई ही भाष्य दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए बहुत भगवत गीता को जो है जो इसके तहकीक किया, सारे दा के भगवत गीता स्वामी शंकराचार्य का ही लिखा ही हुआ किताब। उससे पहले एक गीता एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस तरह बहुत आर्गुमेंट है गीता के ऊपर। स्वामी शंकराचार्य के पहले गीता थे ही नहीं। तो मैंने भी तहकीक किया इसके ऊपर। जी जी, मैंने भी इसके ऊपर तहकीक किया। तो मेरे नजर से जो तहकीक हुआ है, मैंने तहकीक मेरा आज तक जो तहकीक है, तो यही बात ही सही है। शंकराचार्य से पहले कोई भगवत गीता का नाम पर कोई किताब थे ही नहीं दुनिया के अंदर। मैं इंशाल्लाह के ऊपर आर्गुमेंट देंगे, इंशाल्लाह गीता से ही देंगे इंशाल्लाह। ओहो, अच्छा, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया आप। ये पर देखिए भगवत गीता के अंदर चैप्टर 5 के अंदर शंख दर्शन के ऊपर बात लिखी गई है। शंख दर्शन, हाँ, ये मेरे दिन में, वेरी गुड, कपिल का, ठीक है। ये पॉइंट मेरे दिन में भी आया था, बड़ा अच्छा किया आपने याद किया। ये संख्या जो दर्शन है ना, ये जब इसका जिक्र श्री कृष्ण ने किया ना भगवत गीता में, अगर तो मुझे भी इस पे शक गुजरा था कि यार ये तो इसका मतलब है संख्या दर्शन को डेट बैक किया जा सकता है, और उसी वक्त ये टक्कर चल रही थी वेदांग जो दर्शन है इनकी, वेदांता की, सॉरी वेदांता दर्शन की। तो ये दर्शन आगे पीछे है। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है आपका, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, और एक देखिए गीता के अंदर ब्रह्मसूत्र के बारे में भी लिखा है। ब्रह्मसूत्र भी शंकराचार्य की किताब है, शंकराचार्य की। एक मिनट, भगवत गीता में ब्रह्मसूत्र के बारे में लिखा है? जी जी जी, बिल्कुल। श्लोक की संस्कृत के अंदर मौजूद है ब्रह्मसूत्र। ओ, तो ये तो उसका आदि शंकराचार्य जी की पुस्तक है, सूत्र जो है। जी 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 जी, इस किताब के नाम में जिक्र भी मौजूद है, ब्रह्मसूत्र ही लिखा है संस्कृत के अंदर। और एक आपको बोलना चाहता हूँ, स्वामी शंकराचार्य का मैंने बहुत तहकीक किया, तो स्वामी शंकराचार्य का उस्ताद कौन है? क्योंकि गीता के अंदर फिर बार बार कहते हैं ना, गुरु परंपरा
पढ़ना चाहिए, गुरु परंपरा। तो स्वामी शंकराचार्य का जो गुरु का नाम है, मैंने जो देखा, और प्रभुपाद जी ने भी लिखा गीता यथार्थ के अंदर, और बांग्ला भाषा के अंदर एक गीता है, वहां पर भी स्वीकार किया। स्वामी शंकराचार्य का गुरु का जो नाम है गुरु गोविंदा, ठीक है। और गुरु गोविंदा की जो गुरु का नाम है गौरीपद। गौरीपद कौन है आप जानते हैं? गौरीपद वो एक बुद्धिस्ट है। और गौरीपद की एक किताब भी मौजूद है, आगम शास्त्र, ठीक है। तो ये बात देखिए आप, स्वामी शंकराचार्य का गुरु का नाम गौरपद है, और गौरपद का गुरु गोविंद है, और गुरु गोविंद का जो उस्ताद है उसका नाम गुरु गौरीपद। और गौरीपद वो बुद्धिस्ट था, और उसका बुद्धिस्ट धर्म के ऊपर किताब भी मौजूद है, आगम शास्त्र। और गुरु जो गीता यथार्थ की स्वामी प्रभुपाद जी यही बात लिखा है चैप्टर 2 के अंदर, जो वो वर्ष है ना, वो श्लोक, श्री कृष्ण जी जब कहा अर्जुन को जो तुम उसको मारो, अगर वो आत्मा है तो अगर तुम ये समझता है जो आत्मा का मृत्यु होती है तो तुम मार दो। तो यहाँ पर जो अनात्मा तत्व जो आत्मा विनाशशील है, आत्मा के नाम पर कोई चीज है ही नहीं, ये बुद्धिस्ट का मूल फिलोसफी है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में लिखा, जब भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता श्री कृष्ण जी ने कहा उस वक्त आत्मा कोई चीज है ही नहीं, इस फिलोसफी मौजूद था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस फिलोसफी के ऊपर बात किया। हो क्या बात इससे पता चलती है। तो श्री कृष्ण जी जब एक गीता बोला ना, अगर श्री कृष्ण जी बोला और जो भी बोला ना, तो उसी वक्त अनात्मा तत्मा यानी आत्मा कुछ चीज है ही नहीं, इस नजरिया अकायद मौजूद था। और इस अकायद के ऊपर ही स्वामी शंकराचार्य के उस्ताद गुरु गोविंदोपाद ने आगम शास्त्र चैप्टर 2 वर्स 18 के अंदर ये बात लिखा है, जो आत्मा की कोई चीज है ही नहीं, आत्मा कोई नहीं है। वो जो कोई पागल आदमी और रस्सी को अगर सांप भावेंगे तो क्या होंगे, जब ज्ञान आएंगे तो रस्सी के साथ नहीं भागेंगे। इस तरह वो बहुत मिसाल दिया। तो मैंने देखा, वो आगम शास्त्र पूरा पढ़ा मैंने, तो देखा पूरा बुद्धिस्ट। जबरदस्त, ये बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब मैंने सांख्य दर्शन, सॉरी आपकी आवाज कट गई थी। जी बोलिए। ये जो आपने पॉइंट एकदम आपने जब बोला ना, तो मुझे भी क्लिक वो कर गई, याद आ गई मुझे कि ये मैंने सांख्य दर्शन के बारे में या सांख्य फिलॉसफी के बारे में जब श्री कृष्ण ने कहा पॉइंट नंबर 1, एक तो ये है, ये फिलॉसफी तो बड़ी देर की है बात की, और ये सेम टाइम बनता है जो वेदांता का दर्शन का टाइम बनता है उसकी डेवलपमेंट का। और फिर ये जो आपने संख्या के अंदर भी और इवन बुद्धिस्ट भी, जो वैसे तो वो पुरुष नहीं मानते, प्रकृति ही सिर्फ मानकर चल रहे होते हैं, मगर संख्या के अंदर जो पुरुष और प्रकृति का कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली शंकराचार्य जी के टाइम पर था, जिसने वेदांता को बाद में होकर वेदांता की शक्ल तैयार करता है या डेवलप होता है, जिसमें वो मानते हैं कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है, और मगर वो फिर उसके बाद आत्मान या आत्मा जो है उसका कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आता है। तो ये बिल्कुल उससे हटके था उस टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो ब्रदर राहुल भाई की आवाज जिनको नहीं पहुंची, तो ब्रदर राहुल भाई बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं इन अ क्रक्स, इन अ नटशेल, ये चीज है कि भगवत गीता के इंटरनल टेक्स्ट और इंटरनल एविडेंस ये बताते हैं कि श्री कृष्णा ने, ये भगवत गीता जो है, श्री कृष्णा ने भगवत गीता जो बुक है ये शंकर आचार्य जी के टाइम की बुक है, उससे पहले इसका कोई सबूत नहीं मिलता, आदि शंकर आचार्य जी के टाइम से पहले। ये वो कह रहे हैं, इसको हम इंटरनली प्रूव कर सकते हैं, हिस्टोरिकली प्रूव कर सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं। जिंदाबाद, जबरदस्त माशाल्लाह जी। जी राहुल भाई। देखिए अमित भाई, अगर आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे ना, पूरा आत्मा तत्व है ना, वहां पर आत्मा तत्व पूरा है। हर श्लोक अगर देखेंगे तो बुद्धिस्ट के खिलाफ, बुद्धिस्ट आत्मा के बारे में जितने भी अकायद बुद्धिस्ट का है ना, सारे वर्ष जितने भी श्लोक है चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 वर्स 15 से लेकर 35 तक 20 से ज्यादा श्लोक आत्मा, ये सारे आत्मा जितने भी गीता के अंदर मौजूद है,
वो बुद्धिस्ट के खिलाफ है। बुद्धिस्ट का जो अकायद नजरिया है आत्मा के बारे में बिल्कुल खिलाफ है। तो क्यों? जब स्वामी शंकर आचार्य ने उसका उस्ताद का रद्द किया पूरा तरह से। जो गौरीपाद उसका गुरु गोविंद उसका आचार्य है, उसके आचार्य गुरु गोविंद पद, तो उसको पूरा रद्द किया यहाँ पर। एक एक करके रद्द किया हर जितने भी अकायद नजरिया है बुद्धिस्ट का आत्मा के ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वीकार कर लिया। जब श्री कृष्ण जी जब वो बात किया आत्मा के बारे में, तो अनात्मा तत्व वो मौजूद था। आत्मा तो सही नहीं, आत्मा कोई चीज नहीं है, तो इस नजरिया मौजूद था, इसलिए श्री कृष्ण जी उसको रख दिया। तो ये तत्व तो बुद्धिस्ट का है, गौतम बुद्ध का है। उससे पहले ये तत्व ये अकायद नजरिया थे ही नहीं। इंशाल्लाह और भी स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह पॉइंट आर्गुमेंट मेरे पास है, इंशाल्लाह देंगे। गीता हर एक एक श्लोक इंशाल्लाह दोस्तों इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर इसके ऊपर डिटेल से बात होगी। बड़ा मजा आया ब्रदर राहुल जो आपने सवाल उठाया था। बहरहाल एक सवाल बाकी रहा, जो मैंने कहा कि अगर देव दृष्टि के इशू को 18वें अध्याय 74 और 75वें श्लोक से हल कर भी दिया जाए कि वेद व्यास की कृपा वही वरदान था जो संजय को देव दृष्टि दी थी, उस दृष्टि से न सिर्फ ये कि वो देख सकता था बल्कि साक्षात सुन भी सकता था योगेश्वर श्री कृष्ण जी को, एक मसला हल होता है। मसला फिर वहीं आ जाता है। मसला ये आता है जो मैंने पहले भी रखा, इसको भगवत गीत कैसे कहा जाए जबकि संजय की बात इसके अंदर कोट की हुई है पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और इवन 18वें अध्याय के अंदर। ये सवाल अभी भी हल नहीं हुआ। तो ऑनेस्टी का तकादा था, सच्चाई का तकादा था कि जो बात जितनी है उतनी हम उसको स्वीकार करें एज इट इज वो क्लेम। मगर जैसे सही मुस्लिम भाई ने सवाल उठाए, ब्रदर राहुल ने सवाल उठाए, मैं उन सवालों को सेकंड करता हूं कि अभी भी ये मसले हल नहीं हुए कि संजय ऑथेंटिकेशन क्या है, संजय ने जो बात कही क्या एज इट इज उसने कही। चले अब एक और सवाल आने लगा जी। वो सवाल देव दृष्टि के ऊपर देखने सुनने से ऊपर की बात आने लगी। मेमोरी के ऊपर अगर देव दृष्टि से संजय देख सकता था और सुन भी सकता था, हमने मान लिया, मगर 18 अध्याय पर मोहित ठेठ किस्म की संस्कृत जो श्री कृष्ण योगेश्वर ने अर्जुन के सामने रखी और अर्जुन ने बोली, संजय को एक एक इंच और एक एक बिट याद कैसे रह गया? क्या देव दृष्टि के अंदर मेमोरी भी होती है? क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना, महाभारत इस चीज का कोई प्रमाण देती है कि जैसे जैसे श्री कृष्ण बोल रहे थे वैसे वैसे संजय लिख रहा था। तो क्या गारंटी है कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा संजय ने भी वैसे ही बताया? उसको याद कैसे रहा और भगवत गीता लिखत में कैसे आई? ये पॉइंट है जी। ब्रदर राहुल भाई, मेरा सवाल आपने सुन लिया जी? जनवन है जी? ये तो वो जी ये तो वही पॉइंट हो गया। ये तो वही पॉइंट हो गया कि अगर बाइबल इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड है तो उसमें इतनी गलतियां कैसे आ गई? सेम कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये जी देव दृष्टि के ऊपर अब तीसरा सवाल आ गया, देखना सुनना, अब आगे मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में को प्रमाण चाहिए जी जनाब। जी बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन सवाल है जी, जज़ाकल्लाह। सुनिए दोस्तों, बड़ी मजे की महफिल सजी है। ब्रदर राहुल थे, मुस्लिम भाई, रोर भाई, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कहें, नहीं तो फिर हम आज इख्तिताम करेंगे आखिरी बात के साथ इंशाल्लाह। आप लोग को बात करना चाहते हैं तो बिल फॉर कर लें। नहीं, बेहतरीन बात की है आपने। और स्टार्टिंग से आपने तो एक मतलब एक एजुकेटेड एक वेल बिहेव्ड इंसान का किरदार निभाया इस टीम के ऊपर। लोगों ने आके बदतमीजी की है और कोशिश तो हमेशा यही है। हाँ, और हमेशा ये कंसिस्टेंटली यही देखा जा रहा है, लोग आके यहाँ बदतमीजी करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। खैर, ये तो बात होगी। अच्छा आमिर भाई, क्या है कि
ओवैस इकबाल ने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन है उसका 23 क्वेश्चंस में से। जो क्वेश्चन नंबर 9 था, आई गेस, उसका तो मैंने जवाब दिया था उस पे, जो अभी स्ट्रीम की थी मैंने लास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये था कि कुरान में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता, ये उसका क्वेश्चन है, जो पहला ही क्वेश्चन उसने किया है। और ये एक ह्यूज टॉपिक है। इस पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें मैं एक दो चीजें मैं रखने जा रहा हूँ, तो उस पे आपको मेरे को रहनुमाई चाहिए। हुआ क्या कि मुफ्ती साहब के साथ एक स्ट्रीम हुई थी ऐसे करते हैं, सॉरी सही मुस्लिम भाई, मैं ना असल में कंक्लूड करके निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और जगह से इनविटेशन आ रहे हैं। इस चीज को हम पर्सनली डिस्कस ना कर दें, क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ, ऐसे कर लेते हैं ना यहाँ। हाँ, ऐसे कर लेते हैं यहाँ से कंक्लूड, ताकि जो पॉइंट्स आपके हैं ना वो पर्सनल डिस्कस हो जाएंगे, फिर उसके बाद जिस तरह अपना से समझेंगे उसको कन्वे कर देना, ठीक हो क्या ना? ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको सम अप करना और निकलना, करीबन 5 घंटे होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है ना? बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। तो फिर उसको डिस्कस करते हैं, कुछ और भी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, तो उसके बाद बेहतर ये रहेगा कि इसको एंड कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। रोर भाई, राहुल भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके इख्तितामी कलमात ले लें, फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं। नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम आमिर भाई। आपको जितने काम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे काम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल अता फरमाए, सिर्फ यही दुआ है। जज़ाकल्लाह खैरन, सुब्हानकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपका सफर आसान करे और आपको फ्रेश रखे, आपको तवानाई दे कि आप दीन का काम इसी तरह करते रहें, आमीन जी। रोर भाई, बहुत जबरदस्त, और जो लास्ट में हुई थी ना वो गुफ्तगू, वो जरूर से क्लिप लगे, बाकी काफी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे टीनेजर्स जो मुसलमान है ना वो नंबर्स पे चले जाते हैं, तो उनके लिए बड़ी रहबरी है ये वाली जो आपकी क्लिप रहेगी ना, कि नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं लोग, तो ये हमारे टीनेजर में भी ये बीमारी पल चुकी है। तो बेहतर है कि इस क्लिप को अलग से लगा दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, ताकि रिकमेंड करने में ज्यादा आसानी हो जाए, और मैं उसको प्ले लिस्ट में ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह। जरूर 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 जनाब, लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दे, मौका दें तो इंशाल्लाह जरूर लगा देंगे। ठीक हो गया, चलने दोस्तों। जी रोर भाई जी। बाकी का ऑसम स्ट्रीम रही माशाल्लाह, और जिस तरीके से कॉलर मुझे ऐसा लग रहा था सीखने की बजाय वो अपना जो है ना वो क्या बोलते हैं कि सीखना नहीं चाहते, बस बोलते हैं ना बाल की खाल, जो हिंदी में बोलते हैं थर्ड भाषा में, देसी भाषा में, बस बाल की खाल निकालने के लिए आए थे। सीखना इनका मकसद नहीं है। मेरा एक सवाल है, कितने सालों से सवाल ही कर रहे हैं लेकिन अब तक तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, ये भी एक सवाल है जी। तो ये सारी चीजें हैं, बस खैर ये समझना चाहिए। और वो जो इसको सीखना होता है वो फिर इंस्टाग्राम पे हो या फिर सामने वो कलमा पढ़ता नजर आता है, और जिसको सिर्फ करक्स बोलते हैं ना निकाल रहा, तो बस वो फिर सवाल में ही उलझा रह जाता है, बाकी को सुनना नहीं चाहता। जब आंसर दे रहे होते हैं ना, जहां पे आप पैर रख देते हैं दुम पे वहां पे चीखें निकलना शुरू हो जाती है, अब मैं फंस गया जी, वहां वो सुनेगा नहीं जी। तो ये हालत हो रही है हर एक बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। दोस्तों निकलना पड़ेगा, वरना दिल तो मेरा कर रहा है बैठे। आप लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सुन रहे हैं। जो लोग मौजूद थे उनका बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, मगर ऑब्वियसली इजाजत लेनी पड़ेगी। पहले स्टार्ट के अंदर भी मैं टिकटॉक के हवाले से अपडेट कर चुका हूँ, अभी भी मैंने लिंक डाला है टिकटॉक के हवाले से। जो लोग ओवरसीज मौजूद हैं, यानी इंडिया और पाकिस्तान से बाहर हैं, वो टिकटॉक को फॉलो कर सकते हैं। वहां फॉलो करने के बाद आपको अपडेट भी मिल जाएगी, और हो सकता है कि हमारी फ्रीक्वेंटली गपशप भी होती रहे, ये चीज है। इसके अलावा मैंने स्टार्ट के अंदर भी एक बात रख दी थी कि आने वाले दिनों में मुसलमानों को थोड़ा सा इस एतबार से एक्टिव होने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, ठीक है? और यकीनन इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जहां जहां जिस जिस जगह आप मौजूद हैं, जितना काम कर सकते हैं अपना काम करें, ठीक है ना? हलाला इन सनातन धर्म के हवाले से मैंने इब्तदा में जिक्र किया। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है अगले फ्राइडे को या किसी भी दिन हम प्लान करके कोई स्ट्रीम कर सकते हैं। फ्राइडे को हो सकती है, या मैं दिन देखूंगा कोई। उसके अलावा अगर मौका मिल सका तो हलाला
इन सनातन धर्म पर डिटेल में प्रोग्राम होगा और उसमें सनातनियों को मौका मिलेगा, मेल को या फीमेल आना चाहती हैं सनातनी, ठीक है, वो आकर हलाला इन सनातन धर्म हम एक्सप्लेन करें। आज आबादी हक ऑफिशियल के ऊपर वीडियो डली थी, हलाला इन सनातन धर्म या सनातनी हलाला। उस वीडियो को आप लोगों ने जरूर शेयर करना है, ठीक है, उस वीडियो को आपने जरूर शेयर करना है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दिया है। ओरिजिनल डिटेल प्रोग्राम जो है वो अलीना सिस्टर के चैनल पर पड़ा हुआ है, हलाला इन सनातन धर्म बोल महिला बोल, ठीक है। इसकी एपिसोड गालबन 7 थी, हाँ, तो उसमें मैंने भी हाजिरी लगा दी थी, वो प्रोग्राम डिटेल में पड़ा है। मगर ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि इसके ऊपर सनातनियों का पक्ष आना और इसको बड़ी आवाम तक पहुंचाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो अपना काम जारी और सारी रखें। इसके अलावा जी गलती कोताही माफ कीजिएगा, जितने सनातनी दोस्त आए जिनसे बड़े अच्छे से बात हुई आज, जी बड़े सुकून और एहतराम के साथ बात चली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ हम सीखते हैं आप लोगों की वजह से। तो गलती कोताही माफ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ सनातनी दोस्त मौजूद हैं, बड़ी आपसे माजरत चाहता हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं, ये सिलसिला तो जारी रहेगा। एवरी फ्राइडे हम लोग बैठते हैं, मिलते हैं, तो आप नेक्स्ट फ्राइडे आ जाइएगा, सनातनी दोस्त हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे आप आए, इंशाल्लाह आपके साथ फिर तब बात हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, स्ट्रीम को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरीके से पैगाम को आगे पहुंचाएं। मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्राइडे को, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।